यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आज का हमारा बाइबल संदेश का शीर्षक है, उत्पत्ति के पुस्तक का मूल संदेश क्या है। आज हम इसी विषय पर अध्ययन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। हाँ मेरे प्रियो, ये दुनिया, हम इंसान और ये सारी चीजें कहाँ से आई, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सवालों का जवाब हमें बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में मिलता है। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, हमारे मकसद और सृष्टि के अद्भुत रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। प्रियो, उत्पत्ति का मतलब है आरंभ या शुरुआत, कि कैसे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, कैसे इंसान ने उनकी आज्ञा तोड़ी और कैसे एक नई शुरुआत के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। इन सारी बातों को उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा गया है। तो चलिए हम इसके कुछ खास पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्रियो, उत्पत्ति की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। बाइबल की शुरुआत इन शब्दों से होती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ यह संदेश बहुत साफ है कि यह दुनिया किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली और बुद्धिमान परमेश्वर की रचना है। उन्होंने अपनी असीम शक्ति और प्रेम से सब कुछ बनाया, सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, जानवर और सबसे खास इंसान को। आप और मैं परमेश्वर की रचना है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन का एक मकसद है। हम यूं ही नहीं बने हैं, बल्कि हमें एक खास योजना के तहत बनाया गया है। परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई चीजों में से सबसे खास बनाया इंसान को। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, जो हम उत्पत्ति 1:27 में पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि हम में परमेश्वर के गुण हैं, जैसे सोचने की शक्ति, प्रेम करने की क्षमता, नैतिकता को समझने की समझ और सृजनशीलता। हमें इस दुनिया का देखभाल करने वाला बनाया गया। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक यह भी बताती है कि हमने इस खास रिश्ते को तोड़ दिया। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस एक गलती ने पूरी मानवता को बदल दिया। पाप इस दुनिया में आ गया और इंसान और परमेश्वर के बीच का रिश्ता टूट गया। भले ही हम परमेश्वर की उत्तम रचना है, हम अपनी मर्जी से गलतियां या पाप करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, तो इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। उन्हें आदन के बगीचे से निकाल दिया गया। यह सिर्फ एक जगह से निकाले जाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर से दूर जाने की कहानी है। इसके बाद पाप बढ़ता गया। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला। लोगों के मन में बुराइयां इतनी बढ़ गई कि परमेश्वर को जल प्रलय से पूरी दुनिया को शुद्ध करना पड़ा। उत्पत्ति की पुस्तक हमें सिखाता है कि पाप का परिणाम विनाश होता है और परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन जल प्रलय की कहानी में भी एक आशा है। परमेश्वर ने नूह को बचाया। परमेश्वर न्याय तो करते हैं, लेकिन वह अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। प्रियो, पाप के बावजूद परमेश्वर ने इंसान को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। उन्होंने नूह के साथ वाचा बांधी कि वह फिर कभी पूरी दुनिया को जल प्रलय से खत्म नहीं करेंगे। इसके बाद शुरू होती है अब्राहम की कहानी। परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा किया कि वह उसकी पीढ़ी से एक महान जाति बनाएंगे और उस जाति के द्वारा पूरी दुनिया को आशीष देंगे। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यही विश्वास परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते का आधार बना। परमेश्वर ने एक नई शुरुआत की योजना बनाई है। वह चाहते थे कि इंसान फिर से उनके साथ जुड़ जाए। यह योजना अब्राहम से शुरू होती है और आखिरकार यीशु मसीह में पूरी होती है। प्रियो, भले ही इंसान ने पाप किया, भले ही दुनिया में दुख और कष्ट आए, लेकिन परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने एक योजना बनाई, एक वादा किया कि वह इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ेंगे। और परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा मनुष्य और परमेश्वर के बीच के टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दिया। प्रियो, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।